है ना कि आपने हिजाब नहीं करना। इंस्टीट्यूट्स में कई टीचर्स भी इस तरह से कहते हैं कि आप हिजाब उतार के तैयार हो के आए। आपकी इज्जत आपके हाथ में होती है। मुझे ये कहा जाता था कि आप हिजाब नहीं करेंगे, मतलब मुझ पे वो इम्पोज किया जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पार्क टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर। नाज़रीन, आज के मुआशरे में किसी भी पर्सनैलिटी को जज सबसे पहले उसके लिबास से किया जाता है। और आज के मुआशरे में जहां एक तरफ तो नारे बुलंद हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वहीं पर पाकिस्तान की कुछ ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं। आज ही के मुआशरे में पाकिस्तान की कुछ ऐसी बेटियां भी मौजूद हैं, कुछ ऐसी बहनें भी मौजूद हैं जो बाया पहनती हैं, जो आज भी हिजाब करती हैं, जो आज भी वेल करती हैं। इन्हें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये फिर भी खुद में फ़ख्र महसूस करती हैं। और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी कौम की एक बेटी जो अबाया पहनती है, जो वेल करती है, और लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी की तलबा है, लेकिन फिर भी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए एक मोटिवेशनल स्टोरी बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कि जो हिजाब करने वाली लड़की हैं सोसाइटी इन्हें किस नज़र से देखती है? देखिए, सोसाइटी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी होना तो ये चाहिए कि इसको नेशनल लेवल पे एक स्पेस मिले या इसको एक नेशनैलिटी एक किस्म की इसको दी जाए, लेकिन होता नहीं है ये। हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में देख लें, ऑफिस में देख लें, मीडिया में देख लें, तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है क्रिटिसाइज़? ये अब लोगों के माइंडसेट ही ऐसे बने हुए हैं, वेस्ट की वजह से कुछ कह सकते हैं आप कि लोग वेस्ट को फॉलो करके ये समझते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं। फेमिनिज़म को आप लगा लें, ये अभी रिसेंटली औरत मार्च हुआ है, वहाँ पे किस किस्म के लिबास पहनकर औरतें आई हुई थी। अगर आप औरत मार्च कर रहे हैं औरतों के हकूक़ के लिए, तो उस तरह से करें जिस तरह से जो घर बैठी लड़कियाँ या जो इस तरह के तबके की हैं कि वो नहीं बाहर निकल सकती अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो वो इंस्पायर हों या उनके लिए कोई अमल करे, गवर्नमेंट करे या हमारी NGOs जो भी हमारे इदारे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट तो अमल करेगी, इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक जो है मिथ बनी हुई है कि हिजाब करके भी हम निकलती हैं तो लोग उसी नज़र से हमें देखते हैं, इसमें सच्चाई है? सच्चाई है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, मैंने औरतों को इस पे क्रिटिसाइज़ करते ज़्यादा देखा बनिस्बत मर्दों के। देखें, आपकी इज़्ज़त आपके हाथ में होती है। अगर आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि ठीक है हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, पर्सनैलिटी होती है, ये कोई आप पे फोर्स नहीं करता, और जो फोर्स करे तो वो फिर उसे हिजाब करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो जब कमेंट पास होते हैं अच्छे हिजाब वाली लड़कियों को, तो किस तरह से उसे टैकल करती हैं? अच्छा फील होता है, बल्कि मोटिवेट होती हूँ, और इस तरह होता भी है। मेरे अपने बल्कि यूनिवर्सिटी में ही कुछ जूनियर्स हैं, वो मुझे फॉलो करती हैं, तो वो जब मैं देखती हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ यार, मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन हूँ। जदीद दौर है, हर फील्ड में जो है लड़कियाँ बोल्ड किस्म की बन के जाती हैं, फैशनेबल बन के। हिजाब वालियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? इनके लिए अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन अब सोशल मीडिया देखा जाए तो जिस तरह के अब सोशल मीडिया का ज़्यादा दौर आ गया हुआ है, तो ये एक इनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप डिफरेंट जगहों पे जाएँ ना, स्पेशली अगर हम मीडिया की बात करें, क्योंकि मेरी स्टडी मीडिया की है, स्टडी तो मेरी मीडिया की है, लेकिन मैं जा इसलिए नहीं सकती कि जब आप जाएंगे तो वो एंकर पर्सन के लिए तो रिक्वायरमेंट ये है ना कि आपने हिजाब नहीं करना। क्या कभी इस किस्म का वाक़या पेश आया हो कि किसी ने आपको कहा हो आप अपना हिजाब उतार के अच्छे से मेकअप करके तैयार होके आए? हाँ, बहुत दफ़ा हुआ है। मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरे लिए रिस्पेक्टफुल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मुझे ये कहा जाता था कि आप हिजाब नहीं करेंगे, मतलब मुझ पे वो इम्पोज किया जाता था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 9 से 10 साल होने वाले हिजाब करते हुए, और ये भी नहीं कि मेरी फैमिली की तरफ से प्रेशर हो या मुझे किसी ने ज़बरदस्ती करवाया हो, ये मेरी अपनी चॉइस थी, शायद अल्लाह ने दिल में डाला था या जो भी है। अब हिजाब करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत पाक साफ़ हो या आप बहुत शरीफ हो, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि हाँ जी देखो हिजाब किया हुआ और इसकी करतूतें देखो। ये नीयत होती है, हर चीज़ की एक नीयत होती है। हिजाब अगर मैं कर रही हूँ तो मेरी नीयत है कोई ऐसी, तो मैं उस नीयत से कर रही हूँ। बाकी चीज़ों को इस चीज़ के साथ जोड़ना ये गलत, और ये लोगों के माइंड में है। आप बाहर चले जाएँ, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई किस तरह के कपड़े पहन रहा है या कोई क्या कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि जी अच्छा इसने हिजाब किया तो इसके बाल गंदे होंगे इसलिए आज ये हिजाब कर रही है, मतलब आप उसको टारगेट कर रहे हो बिल्कुल डायरेक्टली। वो भी आपको बहुत कुछ कह सकती है कि भाई इसको तो शर्म ही नहीं है, ये तो मुसलमान ही नहीं है कि इसने हिजाब नहीं किया हुआ, लेकिन नहीं, भाई हर बंदे की पर्सनैलिटी होती है। अच्छा, हिजाब को जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उन्हें डिफ़िकल्टीज़ बता दें कि इस मौसम में जो आगे गर्मी आ रही है कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं आपको? डिफ़िकल्टीज़ तो होती
होती हैं, नो डाउट आपके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, इवन के लड़कियों के लिए ज़ाहिर स्पेशली ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। बाल सबसे ज़्यादा खूबसूरत माने जाते हैं औरत के, लेकिन जब आप रेगुलर हिजाब करते हो ना तो आपके ये फ्रंट वाली साइड से जो है ना बाल कह लें उतरना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि डैंड्रफ प्रोड्यूस होता है, लेकिन अब इन चीज़ों की वजह से आप अपना ईमान तो नहीं ना ख़राब कर सकते। अच्छा, एक मेजॉरिटी लड़कियों की ऐसी है जो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जब जाती हैं तो वो फैशन को जो है गेन करती हैं और अपना हिजाब उतार देती हैं और बड़ा फैशन करके बाल स्ट्रेट करके मेकअप करके जाती हैं। इन लड़कियों को क्या पैगाम देंगे? इनको होता तो ये है कि इनको अवेयरनेस नहीं होती है एक तो, दूसरी बात ये है कि ये इंसान की ना अपना कैलिबर होता है कि वो किस माहौल के अंदर ढलता है या अपने आप को अपने लिमिट्स में रखता है कि अगर मैं इस माहौल से निकल के अगले माहौल में जा रही हूँ तो मुझे अपने आप का पता है कि मैं किस फैमिली से हूँ या मेरी एक अपनी क्या ज़ात है। जितनी इज़्ज़त हमारे मज़हब ने औरत को दी है ना उतनी शायद किसी और मज़हब ने नहीं दी होगी, यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी हमारे मज़हब को फॉलो करके ही हर चीज़ करते हैं। अच्छा, आप ना एक जो कंसेप्ट समझा जाता है, बल्कि बहुत सी जगहों पे न्यूज़ चैनल्स में, प्रोडक्शन हाउसेस में, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इवन इंस्टीट्यूट्स में कई टीचर्स भी इस तरह से कहते हैं कि आप हिजाब उतार के तैयार हो के आएँ, उनके लिए एक पैगाम दे दें। कैमरा आपके सामने है, बोल के तेरे लब आज़ाद हैं। उनके लिए पैगाम मेरा यही है कि देखें, आप लोग बैठे हुए थे एक पोजीशन पे, आपको पता होना चाहिए कि हर बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कोई बच्चा हो तो उसको आप वो ग्रूम कर सकते हैं, लेकिन एक 20-22 साल का बच्चा है, उसको आप चाह रहे हैं कि वो हमारे मुताबिक हो जाए, हमारे कहने पे वो चेंज हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। और ख़ासकर जब बात आती है लड़कियों की तो वो ज़्यादा सेंसिटिव मामला होता है, उस पर उनको एहतियात करनी चाहिए कुछ भी बोलने से पहले। ये तो नाज़रीन, एक अबाया करने वाली, एक वेल करने वाली, एक हिजाब करने वाली लड़की को किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है ये तो आपने देख ही लिया। अलबत्ता इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन ये है कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, अपने जानने वालों जिस तरह की हरकतें करते हैं, अगर खुली ज़ुबान में मैं कहूँ तो लड़कियों को ताड़ते हैं, लड़कियों को गंदी निगाहों से देखते हैं, उनका ध्यान रखा जाए, उन्हें समझाया जाए, प्यार से समझाया जाए, अगर नहीं समझते उन्हें सबक सिखाया जाए, क्योंकि हम एक पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हैं और पाकिस्तानी एक इस्लामी मुआशरा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह की